Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is face washing. This is in fact fifth passage which we are going to read today. So let us read first. You will also recite with me. Yes, students. The bride has such a lovely gait, like that of a peacock dancing. Mother and aunt were well-meaning women who appreciate others and also condemned where condemnation was called for. But my sister-in-law was young and did not like another being praised. Peacocks are dark, but she is so fair. Praising her like this would amount to saying that a swan is dancing. Cut to the quick. What do we lose if we call a peacock white? The sister-in-law kept quiet. Either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. The following day, the two women came to our house again on their way to the well and sat down for a little chat. The women of our house inquired from the daughter-in-law about the location of her house in Suransar. Dear students, प्यारे बच्चों, चूंकि हम जो ये ऐसे टाइप है हमारा इस इंग्लिश में जिसका इस टॉपिक का अनुमान है फेस वॉशिंग, तो आज का हम जो पसेज पढ़ने जा रहे हैं तो हम ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा मुझे उम्मीद है कि आपने सब समझ लिया होगा। ये एक ऐसी दुल्हन की दास्तान है जो गाँव से आई है और जो बहुत ही खूबसूरत है, जो एक वॉशर वोमन, एक दोबन की बीवी, एक दोबन की बहू, एक दोबन ने बहू लाई है घर अपनी बेटी के लिए। तो जो वहाँ बड़े घरानों के लोग हैं, इतनी उसकी खूबसूरती थी कि वो लोग इसकी खूबसूरती पर बहुत तारीफें करते थे और कुछ लोग जो थे वो जलते भी थे। तो आज का हम पसेज आगे जा रहे हैं। तो जो इनके घर में ये इस पर बहस छिड़ी थी, जो वहाँ की बुजुर्ग औरतें थे वो काफी तारीफ इसकी करती थी, लेकिन उसकी जो भाभी थी वो जो छोटी थी वो जवान भी थी, लेकिन उसको ये नहीं सहा जाता कि इसकी तारीफ की जाती। तो इस घर में ये इसी इन दो घरों के दरमियान ये सारी कहानी घूम रही है। तो आज हम द ब्राइड वॉज सच ए लवली गेट, ब्राइड दुल्हन को कहते हैं, है सच ए लवली गेट, गेट कहते हैं चाल को, किसी की चाल चलना, किस तरह चाल चलना और इसका वजह कैसा होगा। गेट मीन्स चाल। द ब्राइड है सच ए लवली गेट, उतनी उसकी खूबसूरत चाल थी, इसकी उतनी अच्छी चाल थी, लाइक दैट ऑफ पीकॉक डांसिंग। पीकॉक मोर को कहते हैं। बच्चों आपने मोर देखा होगा, जिस तरह मोर नाच रहा है इस तरह इसकी चाल थी इस दुल्हन की, जिसका नाम रिंग बीबी था। मदर एंड ऑन्ट वर वेल मीनिंग वोमेन, mother and aunt were well-meaning women. They were well-meaning women. वो सीधी सादी औरतें थी। जो मेरी माँ और जो ये राइटर लिखता है, जिसने ये कहानी लिखी है, वो कह रहा है कि जो मेरी माँ और आंट थी, चाची और मेरी माँ जो थी, they were well-meaning women. Well-meaning women means सीधी सादी औरतें। Who appreciate others. Appreciate means तारीफ करना। Appreciate means who appreciated others, जो दूसरों की तारीफें किया करते थे। And also condemned where condemnation was called for, और वहां नुक्तिचीनी भी करते थे। condemn means नुक्तिचीनी, और नुक्तिचीनी भी वहां करते थे जहां नुक्तिचीनी की जानी चाहिए। तो ये अच्छी सीधी सादी औरतें थी। जब किसी को तारीफ के लायक कुछ हो तो वो तारीफ भी करते थे, जब कहीं नुक्तिचीनी करनी होती तो वहां नुक्तिचीनी भी करते थे। But my sister-in-law was young. लेकिन जो मेरी sister-in-law थी, जो मेरी sister-in-law, she was young and did not like another being
praised. हाँ, तो जब ये तो औरतों में ये एक अल्लाह की तरफ एक हम मान लेंगे कि अगर किसी की तारीफ की जाती इसी की उम्र की इसी के हिसाब से, तो दूसरी जलती है। तो जो उनकी सिस्टर ला थी, जब वो उनकी तारीफ सुनती थी तो उसको जलन पैदा होती थी। Peacocks are dark, but she is so fair. Fair means गोरी, गोरी। तो उसने क्या कहा कि पीकॉक्स जो होते हैं वो डार्क होते हैं, वो थोड़े बहुत काले होते हैं, लेकिन ये तो गोरी है। President like this would amount to saying that Sivan is dancing. हाँ, अगर आपको इनको इतनी तारीफ ही करनी चाहिए, तो मेरी सिस्टर अल्लाह उनको कहती है कि अगर आपको इनकी इतनी तारीफ ही करनी थी तो आपको कहना चाहिए था ये हंस की तरह नाच रही है। Cut to quick, cut to quick, cut to quick means मौके के मुताबिक, मौके के मुताबिक। Cut to quick, मौके के मुताबिक। The aunt said, मेरी चाची ने कहा, what do we lose if we call a peacock white? हाँ, मौके के मुताबिक। जब मेरी सिस्टर ला को ये बहुत ही नागवार गुजरा, तो मेरी आंट ने बात को मौके के मुताबिक कह दिया कि हमारा क्या जाता है, ऐसा कुछ नुकसान गए अगर ऐसे मानो कि पीकॉक से सफेद, ये माना पीकॉक से क्रियोन, अगर हम तारीफ ये करेंगे कि हाँ नहीं पीकॉक सफेद, तो व्हाट वी डू लूज, हम क्या, हमारा क्या जाता है। The sister-in-law kept quiet. सिस्टर-इन-लॉ जो थी वो बिल्कुल खामोश रही। Either she could not find a suitable reply. हाँ, either she could not find, वो उसने कोई चीज नहीं पाया, a suitable reply, एक माकूल जवाब, और she did not think it expedient to prolong the argument, और उसने ये भी सोचा होगा कि अब इस बहस को लंबा नहीं करना चाहिए। The following day, the two women came to our house again. तो ये दोनों इस जो ये वाशर वोमन थी, जो रहीम बेबी की जो सास थी, ये हर रोज इनके कुएं पर पानी लेने के लिए जाती थी। तो जब उसको बहू आई तो वो अपने बहू को भी साथ ले जाती थी इनके घर कुएं पर पानी लाने के लिए। The following day, तो दूसरे दिन, the two women came to our house. दोनों औरतें हमारे घर आ गई। On their way to the well, जो उनका रास्ता था हमारे घर के जो कुआं था, and sat down for a little chat, और कुछ बातों के लिए हमारे यहाँ बैठ गई। तो औरतें यहाँ भी देखा जाता है कि जब भी वो कुएं पर जाती है, बहुत सारी औरतें वहां जाती है, तो ज्यादातर वक्त वो बातें गुजारने में सरफान करती थी। The women of our house inquired, जो हमारी घर की जो औरतें थी, inquired, उनसे पूछा, from the daughter-in-law, इसकी जो बहू थी, उनसे पूछा about the location of her house in सरनसार। तो रहीम बीबी थी जो इनकी बहू थी, वो सरनसार से, उसका गाँव जो था, उसका गाँव सरनसार था। तो वो उसको पूछने लगे कि आपका घर सरनसार में कहाँ पर है, आप कहाँ रहती हो। तो अब ये इनको इंक्वायर करते थे, उससे पूछताछ कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि आप कहाँ की है, किस जगह की है, घर क्या है, सब कुछ। तो इसके शहर के बारे में भी पूछ रहे थे।